बार वीडियो बना दीजिएगा। अरे क्या करे यार, यही तो इसलिए तो ब्लॉगिंग कहते हैं। आगे मेन चीज क्या है, क्या हाल चाल दोस्तों, मेन चीज तो यही है। दूसरी मेन चीज क्या है, आज हम अपनी ओमनी को चला ही देंगे भाई। आज प्लान ही ऐसा है, शायद से न्यूज आ रही है कि यार इंजन ठीक हो गया, लेकिन कुछ तो मिसिंग हो रहा है। तो 3-4 दिन तक यार वहाँ मैकेनिक भी आएगा, हम भी जाएंगे, सब कुछ सही रहा तो आज ओमनी का ग्राउंड मारेंगे तुम लोग सामने ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, तुम टाइम देख लो, 1:20 हो रहा है अभी। पड़कती से अपनी कॉफी बन जाए एक बार यार, बेहतरीन। ये देख लो नौडी पग्गू खाना कंप्लीट करके दोनों एक दूसरे का प्लेट एक्सचेंज करते हैं। तुम्हें दिखाया भी ना पहले। अच्छा इतनी भूख लग रही है इन दोनों को कि दोनों अपना खत्म कर चुके हैं एक बारी में ही, अब नहीं होता एक्सचेंज। ये देखो भाई छठ का ठेकुआ बचा हुआ है। बहुत लोगों को तो इसका नाम नहीं पता, अम्मी जो बिहार के नहीं है ना, उनका टेस्ट तो लगता है पर उनको नाम नहीं पता लग पाता, और हर जगह अलग अलग बोलते हैं ना नाम से। हम ठेकुआ बोलते हैं, बाकी लोग क्या बोलते हैं इसे? खजूर भी बोलते हैं। खजूर बोलते हैं उसको, जो मैदा का बनता है। अच्छा, ठेकुआ जो है वो छठ पूजा के नाम में आटा का बनता है। अच्छा, लेकिन नहीं मुझे भी पसंद है, बहुत लोगों को पसंद है बोलते हैं। हाँ भाई, बारिश हुई थी, लिटरली बता रहा हूँ, बारिश के बाद जो ठंड बढ़ गई है ना, मेरे को जो आदत है हाफ पैंट पहनने की, पहले तो मुझे ये छोड़नी पड़ेगी, इतनी ठंड लग रही है। बाहर देख लो भाई, बाहर जमा हुआ ही है, धूप फूक के तो नाम निशान नहीं। हाँ क्या हुआ? पनीर है, ये लकड़ी जैसा है। ये लकड़ी तो नौडी ने किया ना, वो लकड़ी चबा रहा था ना कल। लकड़ी है या अंडा का छिलका है? हाँ तो वही कूड़ा करकट यार, पागल है ना ये। यार ये देखो तुम्हारे भाई का ऑर्डर आया है सोल्ड स्टोर से। ये देखो भाई तुम लोगों को दिखा देता हूँ मैं। एक तो ये पजामा सी है, ठीक है, बेहतरीन। एक तो मैंने स्वेटर मंगाया है, स्वेटर टाइप मतलब सही। एक यहाँ पे नॉर्मल टी शर्ट है फुल वाली, ठीक है, ये शायद मैं आज पहन सकता हूँ। और एक यहाँ पे स्वेट शर्ट, हाँ स्वेट शर्ट, क्या स्वेट शर्ट, स्वेट क्या बोलते हैं, स्वेट शर्ट, हाँ स्वेट शर्ट। ये थोड़ी मोटी है, ये ज़्यादा पतली है यार, पर ठीक है आज पहनते हैं। ये कुछ 4 है, और सोचो यार ये 4 आइटम सोल्ड स्टोर से, भाई महंगा तो है यार सोल्ड स्टोर, तुम जानते ही हो 5000 का पड़ा है भाई। जिसका मुझे डर था ना वो होने ही वाला था कि जस्ट गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है। अभी मैं इसको कोल्ड स्टार्ट में ही ना थोड़ा सा पंजा मार रहा हूँ कि यार हल्की सी बैटरी में थोड़ी जान जाए, क्योंकि भाई लिटरली यार तो बताया मैंने, बारिश हुई थी, ठंड पड़ी, ठीक है भाई, टेम्परेचर ना काफी ज्यादा बढ़ गया अब ना, मतलब काफी ज्यादा कम हो गया दिल्ली का। मुझे डाउट था कि हाँ मेरी जो गाड़ी की बैटरी थोड़ी कमजोर हो रही है, मतलब देखो एक बार चल जाती है ना, थोड़ी गाड़ी घुमाता हूँ मैं, कहीं जाता हूँ शूट पे, थोड़ी बैटरी जब धीरे धीरे गर्म होती तब ठीक है। स्टार्टिंग वाले वक्त में ना बैटरी बड़ी दिक्कत करती है मेरी ना गाड़ी की। मैंने अगर सेल्फ दबाया, ठीक है, तुम्हारे सामने अभी तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा सेल्फ, क्योंकि डर लग रहा है, अगर मैंने ऑफ ऑन किया क्या पता ऑन होना हो, बता दो एक्चुअल में क्या हुआ। अब मैं इन जनरल जब सेल्फ दबाता हूँ ऐसे करके, कुछ ये पैटर्न होता है तरीका ऑन होने का, ठीक है, एक बारी में ऑन नहीं होती, समझ लो ना, एनिमेशन के साथ बता रहा हूँ तुम्हें। आज क्या हुआ भाई, गाड़ी ऑन नहीं हो रही थी, मैं इग्निशन मार रहा हूँ, बटन दबा रहा हूँ, मतलब मुझे तो फुल कंफर्म हो गया था कि भाई शायद से ये तो स्टार्ट नहीं होगी, मुझे फिर फोन करना पड़ेगा किसी को तो दम स्टार्ट वगैरह करे आके, ठीक है। पर मैंने थोड़ा बहुत बटन दबाया, प्रेस वगैरह अच्छे से किया, तब जाके मतलब दोबारा से स्टार्ट हुई। मुझे लगता है यार अब ना बहुत हाई टाइम हो गया है ग्रूमिंग करने का यार, लिटरली ये कोई बात नहीं होती, ठीक है, मैं अपने को बोल रहा हूँ, ये कोई बात नहीं होती। दाढ़ी देख रहे हो कितनी बढ़ रही है, बाल तो चलो ठीक है, मतलब बाल तो ठीक है, अभी तो मैंने एक ही बारी में ऐसे झाड़ के आ गया हूँ तो बाल थोड़े बिगड़ लग रहे होंगे, लेकिन चल सकते हैं। लेकिन दाढ़ी देख रहे हो, करवाता हूँ भाई। जैसा मैं तुम लोगों को कहा था, बारिश काफी घनी हुई थी, एंड मुझे लग ही रहा था कि इतनी बारिश में एक आध मेरा दोस्त यार जरूर यार बीमार पड़ेगा, और मुझे पता नहीं था वो इंसान कुंदन भाई निकल जाएंगे। कुंदन भाई का क्या हाल चाल है? बिल्कुल बढ़िया, सभी को हाथ जोड़ के नमस्ते। देखो ये तो बढ़िया एक शब्द है ना भाई, इसका इतना ओवर यूज हुआ है ना, बेशक तबीयत खराब है लेकिन एक मुंह पे बंधा हुआ है कि हाँ भाई बढ़िया, कोई पूछे कैसा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बेशक दुनिया खराब चल रही, बढ़िया क्या ही बताऊं मैं, 100 टेम्परेचर जा रखा है, लेकिन बढ़िया। क्या है, बारिश तो भीग गए? हाँ, कल के बारिश में थोड़ा बच्चों वाले हरकतें कर गए। हाँ, वैसे इसकी गाड़ी छोड़ के गए तो स्कूटर जाएंगे झरने का पानी आगे गए, थोड़ी सी बारिश तेज हो गई, बढ़िया हो गया। तो वो तेज बहुत घनी हुई भाई। हाँ, वो बड़े बड़े उसके बाद बबल आ रहे थे, उसमें बूंदे आ रहे थे, और लिटरली टेम्परेचर तो बढ़ गया ना उसके बाद। अच्छा मेरे साथ यहाँ पे परवेज भाई है, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट इन दिस फील्ड। परवेज भाई आप मुझे फ्रैंकली बताओ, अभी जो यहाँ पे हमारी बात पूरी हुई है, ठीक है, इसका कंक्लूजन क्या निकला है? पहले कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूड क्या किया है हमने, मतलब एट लास्ट हमने क्या सोचा कि हाँ ये कर देना है ओमनी में? ये चीज़ है कि इसमें इंजन ओवरऑल करने में, जैसे अगर हम इंजन पुराना डालते हैं मायापुरी से ला करके, तो वो उसमें ये होता है नहीं इंजन तक बात कैसे आ गई अभी गाड़ी में? आओ गाड़ी तो इंजन तक की बात आओ भाई, सीधा इंजन के उसमें आ गए, मतलब हमने सीधा बता ही दिया कि इंजन हम चेंज करने की बात कर रहे हैं, ये नौबत कहाँ से आ गई
भाई एक बार रोकना जरा यार, गाड़ी में क्या कमी चल रही थी, गाड़ी में क्या दिक्कत आई? गाड़ी आपकी रनिंग में थी जिस टाइम में, गाड़ी उस टाइम में फर्स्ट क्लास था, कोई दिक्कत कब? नहीं था जब तक आपकी गाड़ी रनिंग में थी। जब तक रनिंग में थी, जब तक मैंने रनिंग खड़ी नहीं करवाई थी, है ना, जब तक शौकीन आपने पे। खड़ी नहीं की थी। ठीक है। जब आपने खड़ी कर दिया 2 महीना खड़ी करने के बाद इसमें दिक्कत ये आता है, जो पिस्टन रिंग होता है इसका, हाँ पिस्टन रिंग चिपक जाता है। पिस्टन अच्छा। रिंग हो गया, क्लच हो गया। ठीक है। ये चीज चिपकने के बाद हम गाड़ी पिस्टन रिंग क्लच हो गया? पिस्टन रिंग जो होता है हाँ मेल्ट हो मैं जाता भी समझ रहा हूँ गाइस तुम्हारे साथ साथ, ठीक है भाई, एकदम लेमैन समझाएंगे। पिस्टन- भाई अब जरा बताओ, पिस्टन रिंग हम इंजन वाली पिस्टन रिंग की बात कर रहे हैं, इंजन वाली है पिस्टन ना, रिंग की बात कर पर रहे हैं। क्लच तो अलग हो गया ना उससे। क्लच, मैं वही चीज उस पे आ रहा हूँ मैं। हाँ। एक पिस्टन रिंग जो होता है वो पिस्टन रिंग मेल्ट हो जाता है अच्छा। आपस में, ज्यादा दिन गाड़ी खड़ी होने के बाद। अच्छा ठीक है। उसके बाद हम जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हो तो गाड़ी ओवर रेस मारता है, उस पर हमें एक्सीलेटर नहीं देना चाहिए कभी भी। गाड़ी हम स्टार्ट करते हैं 2 महीने 4 महीने बाद। ओके। ठीक है। हम स्टार्ट करने के बाद गाड़ी को पहले देखते हैं रनिंग करके कि वो गाड़ी कैसी हमारा परफॉर्मेंस कर रहा है गाड़ी। ठीक है। दूसरी चीज में अगर वो गाड़ी पिस्टन रिंग से क्लच तक बात कैसे आ गई? क्लच तक भी आ रहा हूँ मैं। हाँ। उसके बाद गाड़ी कई बार खड़ी होने की वजह से यह होता है कि पानी जाए, ऑयल पानी जाने की वजह से गाड़ी में क्लच चिपक जाता है, अच्छा। और उस पर हम ज़्यादा प्रेस करते हैं, गाड़ी भगाने की कोशिश करते हैं तो क्लच स्लिप मार करके क्लच वहाँ से घिस जाता है। अच्छा, पर गाड़ी तो चली नहीं अभी तक यार, गाड़ी के बाद। गाड़ी जैसे आपने जिस टाइम में अभी मैंने चेक करा है क्लच, हाँ। तो क्लच इसका अभी हैवी हो रहा है। हाँ। क्लच हैवी का मतलब है क्लच आपका बिल्कुल इसमें मेल्ट हो रखा है। अच्छा। हाँ, ज़्यादा दिन खड़ी होने की वजह से ये दिक्कत आता है गाड़ी पे। ओके ठीक है। अब मुझे बताओ एट लास्ट मतलब क्या इसमें ऐसा हो रहा है जो हम इंजन स्वैप की बात कर रहे हैं सीधा? इंजन स्वैप की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपका जो इंजन का हेड में जो वॉल का काम है, एक बार जरा दिखाए थे परवेज भाई, ठीक है, हाँ। ये अपना इंजन है ओमनी का। मैं जरा 1x पे दिखाता हूँ तुम्हें अच्छी क्लैरिटी आएगी। ओमनी का ना इंजन यहाँ सीट के नीचे होता है, मुझे पहले लगता था कि यार उस वाली सीट के नीचे होता है, पर नहीं, पूरा एकदम बीचों बीच होता है, ठीक है, तो इसलिए सीट पूरी गर्म हो आती है। अब एक तो यार डस्टिंग वस्टिंग काफी गंदी हो रही थी, है ना, तो इसको ऐसे दिक्कत तो देखो आनी थी, 2 महीने खड़ी हुई, लेकिन एग्जैक्ट क्या दिक्कत आई वो जरा बता दो। एग्जैक्ट दिक्कत जो आई है ये आपके गाड़ी खड़ी होने की वजह से ही आई है। अच्छा। हाँ। अगर गाड़ी रनिंग में होती तो दिक्कत नहीं आता। दूसरी चीज में आपकी गाड़ी जो सीएनजी पे चली है, सीएनजी पे चलने के बाद ये गाड़ी आपने कर दिया खड़ी। हाँ बिल्कुल। खड़ी करने के बाद आपने इसको स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद 2 महीने बाद आप गाड़ी चलाए, हाँ। तो जो पहले ये आपकी गाड़ी सीएनजी पे चल रहा था, अगर अभी भी सीएनजी पे हम चलाने की कोशिश करेंगे तो कुछ टाइम सही चलेगी, लेकिन वो दिक्कत करेगी। पर सीएनजी में मेरी गाड़ी यार भाई रुक गई थी, मैंने जब चलाई थी ना रनिंग पे। वो इसीलिए सीएनजी पे रुकने का रीजन ये होता है, जो गाड़ी पेट्रोल में चलता है, पेट्रोल होता है लिक्विड, हाँ। जो लिक्विड से गाड़ी का कभी हेड और वाल पे दिक्कत नहीं आता है, जो गलता नहीं है। अच्छा। ठीक है। और जो ये सीएनजी का जो गैस होता है वो होता है एक हवा प्रदूषण, हाँ। होता है एक तरीके से। अच्छा वो जी। चीजें जब उस पर ब्लास्ट होता है तो एक टाइम होता है, जैसे पेट्रोल में हम जैसे गाड़ी चलाते हैं तो हेड का जो इंजन का लाइफ होता है 1,00,000 किलोमीटर, तो सीएनजी पे ऑटोमेटिक 50,000 हो जाता है। अच्छा। बस ये दिक्कत आता है। अच्छा, और आप मुझे यहाँ पे बता रहे थे कि कुछ हेड में दिक्कत आ गई है, ये वो हेड जरा में- अच्छे से बताएं। ये हेड में जो दिक्कत आया ये होता है हेड। अच्छा। ये आपको खोल के दिखाता हूँ। अच्छा, ये हो गया इंजन का हेड। ये देखिए, जैसे इसमें ऑयल पानी मिक्स हो रखा है। अच्छा। ये ऑयल पानी आपका मिक्स हो रखा है। ये ऑयल पानी मिक्स होने का ये रीजन है कि आपने गाड़ी ज्यादा दिन तक खड़ी कर दिया। ओके। ठीक है। उसके बाद आपने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश किया, स्टार्ट तो हो गई गाड़ी, बट स्टार्ट होने के बाद जो ओवररेस मारी, ओवररेस होने की वजह से ये ऑयल पानी मिक्स हुआ है आपस में, हेड में गलावट हो गया। हमने स्टार्ट करते वक्त थोड़ा ओवर रेस हाँ, किया ही ओवररेस था, जो मारे हैं, शौकीन भाई भी किया था और गाड़ी बिल्कुल। जो काफी दिन खड़ी होने के बाद यही होता है कि पानी एक जगह ठहरने की वजह से ये ब्लॉक में जो ब्लॉक हो गया, हेड हो गया। हाँ। ब्लॉक टेक्चून का होता है, हेड एल्युमिनियम का होता है। ओके। वो गलने की वजह से ही हम जब रेस मारते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, ऑयल पानी मिक्स करते और ये हम इंजन की हेड की बात कर रहे हैं, हेडर्स की बात नहीं कर रहे। हैं। हेड की बात नहीं, हेड की बात कर रहे हैं ना, हेडर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो पिस्टन के हेडर्स होते हैं वो बात नहीं है, वो अलग है, वो अलग है। एक अलग चीज होता है। ओके। और और हाफ असेंबल बोलते हैं इसको। अच्छा, और आप मुझे बता रहे थे कि यार अगर मैं रिपेयर करना चाहूँ तो इंजन रिपेयर भी कर सकता हूँ, पर वॉल की क्या वो समस्या थी, तो वो भी बताएं साथ ये साथ। भी बता देता हूँ मैं। अगर हम पूरा इंजन ओवरऑल करते हैं तो इसमें एक आपका पिस्टन, पिस्टन रिंग, स्लिप, मेन विगन, थर्स वार्सल, क्रैंक ग्राइंडिंग, स्लिप ग्राइंडिंग, और वॉल गाइड, वॉल सील, मेन सील, क्रैंक सील, कैम सील, टाइमिंग सील। अरे बाप रे, ये सारे ये सब हमें रिपेयर में ठीक कराना होगा। सारे रिपेयर में सारी चीज नई अच्छा आपके डलेगी। बच्चों, मुझे जरा तुम लोग बताओ, ये क्या भाई ने नाम लिया है, ये कहाँ कहाँ होता है, पता है कुछ? इतना तो नॉलेज नहीं है, फिर भी ये सब इंजन के बारे में बताया मैकेनिक। और मुझे लग रहा है मैकेनिक बड़े रमा इंसान है, रमा मैकेनिक पहली बात। अच्छा,
ये जो जो आपने नाम लिए बजर वो बता सकते हो इंजन में कौन कौन सा पार्ट है? इंजन में पार्ट बता देंगे, बट वो खुलने के बाद पता लगेगा ना वो। पता चलेगा। अच्छा, तो आप मुझे यही कह रहे थे कि यार रिपेयर भी आप करा सकते हो, पर जितना रिपेयर में टाइम और खर्चा जाएगा इससे बेहतर आप इसको पूरा इंजन स्वैप करा सकते हो, है ना। पर इंजन स्वैप में मैंने आपको एक चीज बोली थी कि यार मुझे स्वैप में मन कर रहा है कि यार क्यों ना इसमें इको का इंजन ही डाल दे हम। इको का इंजन इंक्लूड नहीं हो सकता है, पर इको के इंजन में पावर बड़ी अच्छी मिल जाएगी ओमनी को यार। पावर अच्छी मिल जाएगी, बट ओमनी में वो फिट नहीं हो पाता है। अगर हम फिट करने की कोशिश करते भी हैं इंजन यार, पर मुझे अभी देख के लग रहा है कि अच्छा खासा स्पेस तो है, इतना भी मतलब ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम इसमें इको का इंजन, हम ये स्पेस है, अगर इको का इंजन इंक्लूड करना चाहते हैं तो पहली बात कि इसका स्पेस इतना प्रॉपर नहीं है। हाँ। स्पेस इसमें आ नहीं सकता। और इंजन इको का कितना बड़ा होगा? इको का इंजन कम से कम इतना बड़ा होता है। अच्छा, ठीक है, इतना बड़ा होता है। फिर उसके माउंटिंग कंडेंसर आ जाता है। उसके बाद माउंटिंग कंडेंसर आप कहाँ लगाओगे? चेसिस के प्लस चला जाएगा, माउंटिंग कंडेंसर लगेगा नहीं। दूसरी चीज में जैसे इसका गियर वायर, गियर लीवर है ये, हाँ। ठीक है, गियर लीवर इसका लोहे वाली होती है, रॉड यहाँ से इंक्लूड होता है इसमें। अच्छा, ठीक है। अगर इको का हम सब चीज डालते हैं, अगर इंजन इको का डालते हैं तो इंजन का गियर बॉक्स भी इको का चेंज ही होगा, इको का ही होगा। फिर उसका गियर वायर क्या होता है, ये बीचों बीच से आता है इस प्लेट के थ्रू। अच्छा, उसका ये प्लेट भी अलग होता है, जो प्लेट इसमें लग नहीं सकता। अगर हम जुगाड़ पानी करके लगाएंगे तो लग जाएगा, लेकिन वो सक्सेस नहीं होगा। तो मतलब बहुत खचमगच है इसमें, है बहुत खिचपिच बोल सकते हैं हम। होगा, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं होगा। अबे खच थोड़ा बोल दिया तुमने ऐसा शुरू यार। अच्छा, तो आप सजेशन यही कर रहे हो कि यार इससे बेहतर हम ओमनी का ही कौन सा इंजन स्वैप की बात कर रहे हो? 5 स्पीड। अभी कौन सा है? इसमें 4 स्पीड डला हुआ है। अच्छा, तो मतलब कौन से मॉडल की बात कर रहे हो आप? हम मॉडल की बात कर रहे हैं, जैसे 2017-18 का जो मॉडल है, जो लेटेस्ट लास्ट मॉडल था ना, एकदम लास्ट वाली जो मॉडल है, बिल्कुल लास्ट वाली मॉडल अगर डालते हैं इंजन तो उसमें फिर ECM भी हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है। जो बीच का इसके जो ऊपर जो मॉडल आई थी, हाँ, 5 स्पीड में जो गाड़ी आया था MPF5 मॉडल, वो इंजन इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा। और आप मुझे तरीका भी थोड़ा अलग बता रहे हो अपने इंजन स्वैप का ना, वो हम एक बार वीडियो में ही दिखाएंगे जो आप करोगे ना, तो वो वाली बात है, तुम देख लो। मतलब अच्छा, ये ना ऑडियंस को जरा फील कराओ यार कि भाई ये गाड़ी मैं कितनी खटारा तो देखो वर्किंग कंडीशन थी, पर इसका हम A to Z चीज नया कर रहे हैं, है ना। वायरिंग भी पूरी नई बिछेगी, गाड़ी का नक्शा एक तरीके से पूरा नया होने वाला है, तो क्यों ना इंजन भी उस तरीके से नया हो जाए। यही आपका सजेशन था मुझे, बस है ना। कितना टाइम लगेगा इसमें? फिर कम से कम 2 दिन। मैं 2 दिन में कर दोगे? 2 दिन में फाइनल हो जाएगा। जल्दी कर रहे हो बड़ा। बिल्कुल जल्दी है। इतना टाइम मैं देखा नहीं कभी करते हुए किसी को। 2 दिन में हो जाएगा? 2 दिन में हो जाएगी। फिर ऑडियंस को दिखाएंगे कैसे कैसे, एक चीज बारीकी से बताएंगे। एक चीज हम दिखाएंगे इसको, जब खोलेंगे इंजन, इंक्लूड जब करेंगे इंजन को, तो उस टाइम में एक चीजें देखेंगे और समझाएंगे भी, दिखाएंगे, है ना। चलो ठीक है। बाकी देखो यार, इसमें खर्चा भी थोड़ा आ रहा है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ तुम लोगों को ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो में सपोर्ट करो। एंड इस वीडियो का टाइटल भी होने वाला है कि यार हम ओमनी का इंजन स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। क्या बात है, टाइटल तो बड़ा बेहतरीन है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो। हाँ भाई, ये अच्छा एक मिनट रुक जा, ओए लंबे इधर आ। अब तू मुझे बता, तेरे दिमाग में क्या चल रहा है तो इतनी हंसी आ रही है? वो सारा है। हेलो सीजे, इधर आओ। क्या है, क्या है? फाइटर। फाइटर, ये फाइटर है? हाँ भाई, रेम स्टूडियो इधर आइए जरा, छोटे से इधर आ, इधर। हाँ, क्या हो गया भाई, क्यों इतनी हंसी आ रही है बताओ? अरे जरा मुझे भी सुना दो भाई, तो आपस में खेलते रहोगे तुम यार, मैं तुम्हारा पीछा करते रहूं? हाँ, वो तुम्हारा नाम दे रहा है। हाँ, तुम बता दो। ये हमारा पेंटर। अच्छा, पेंटर दलाल, तुम बताओ। दलाल बताओ। अरे बाद में कट हो जाएगी भाई, बता दे ना, कुछ कट नहीं होगी, क्या लग रहा है? पेंटर दलाल बताओ। फाइटर ना उसे मजे ले रहा बहुत देर से कि क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्या नहीं, उसको अच्छा। तो कुछ पता नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा, ठीक है ना। अच्छा, सीख रहे हो क्या? तुम्हारे हिसाब से काम हो जाएगा इसमें? 1 नंबर। 1 नंबर। अच्छा, 100 नंबर क्यों नहीं? 1 नंबर परी बनाएंगे, उड़ाएंगे इसको हम अभी। ये तो चलो अपना नजरिया है, पर हम तो सोच रहे हैं चील बना दे इसे। अभी यार जरा तुषार का जा रहा हूँ मैं, थोड़ा फ्री है वो, तो थोड़ा सोचा बात कर लूँ, लेकिन मेन चीज़ क्या है, तुम्हें बताया तो थोड़ी बेकार है भाई साहब। जैसे भाई ने बोला ना कि यार इंजन स्वैप वगैरह होगा, मैं छूटते मन हुआ कि यार क्यों ना इको का इंजन लगा दो, क्योंकि इको इंजन ना वेरी मच पावरफुल है ओमनी से तो। लेकिन भाई ने बोला ये बहुत दिक्कत होगी, खसमखस होगी, बोला मैं चल कोई नहीं, फिर ओमनी का लगाते हैं। क्योंकि देखो नए इंजन की ना बात फिर अलग ही होती है, ठीक है। एंड मैं लिटरली बताऊँ, अगर रिपेयर की बात करना, जितना मुझे रिपेयर में खर्चा आ रहा था और जितना इंजन स्वैप का खर्चा था, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, ज़्यादा मतलब ज़्यादा 10,000 का डिफरेंस था दोनों कामों में, ठीक है। मैं सोचा चलो यार कोई नहीं, अगर 10,000 का डिफरेंस है ही तो क्यों ना अपन
नया इंजन डाल के ही पूरा एकदम सब कुछ सिस्टम नया कर दूँ। वायरिंग तुम जानते हो, वायरिंग वगैरह नई बिछेगी है ना, क्लच से लेकर सब कुछ। मतलब यार काम करो तो बढ़िया से करते हो ना गाइस, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है तो बढ़िया से, क्योंकि यार ये तो मैं जानता हूँ ओमनी है ना अपनी, ये पूरे इंडिया में फेमस तुम लोग कर ही रहे हो और आगे आगे बहुत फेमस होने वाली, ठीक है। इस वीडियो से मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ठीक है, ये जो वीडियो होती है ना, मैं तुम लोगों को भी जानता हूँ, जब गाड़ी एक बार पेंट हो जाए, डिलीवरी हम ले लेना, उसके बाद वीडियो में जो समझो बनने के बाद जो हाइप आएगी ना, वो इससे 10x होने वाली है। जितना तो अभी हाइप देख रहा हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं है। जब ओमनी में ली थी, यू गाइस नो इट, तब कितनी हाइप थी, बीच में कॉन्ट्रिब्यूशन टूटा, 2 महीने का तो गैप हुआ अपना शौकीन भाई के उसमें, तो थोड़ा सा व्यूज कम हो, लेकिन हम दोबारा बढ़ाएंगे, तुम लोगों को ही बढ़ाना है भाई। वीडियोस आखिर देखनी है, लाइक करने, कमेंट्स आंसर करने कि यार यूट्यूब जो है ना वीडियो थोड़ी पुश करे। एंड अपनी रील भी काफी चल रही है ओमनी वाली है, तो मैंने लेटेस्ट बनाई थी शौकीन भाई पे, 1 मिलियन जाने वाली है उस पर व्यूज यार, 1 मिलियन। तो मैं जानता हूँ तुम लोगों को काफी अपडेट देखने का मन कर रहा है। मेरी कल तो भी एपिसोड जल्दी बनाएंगे यार ओमनी का, एक बार थोड़ा वैसा काम हो जाए ना सही। एंड अगर मैं तुम लोगों को बताऊं भाई, इस गाड़ी की ना लास्ट जो आरसी में एकदम डेट है वो है 2024 का दिसंबर। एंड लेकिन यार मैं अगर उस चक्कर में था कि चलो रिपेयर करा लेता हूँ, 1 साल का ही तो है एक तरीके से लीगैलिटी दिल्ली में, तो मैं फिर रिपेयर में जाता हूँ। मैं नहीं यार, उसके बीच में मेरे को मैं सोच रहा हूँ गाड़ी बनने के बाद ना अपन एक लॉन्ग ट्रिप में भी निकले, थोड़ा मीटअप वगैरह भी करें ट्रिप में निकलने के बाद, तो उसके लिए गाड़ी का इंजन फिर रमा होना चाहिए ना यार, तुम समझ रहे हो। रमा एक शब्द मैंने सीख लिया नया, रमा तो चकाचक होना चाहिए ना, तो इसीलिए मतलब कि बीच में कहीं दिक्कत ना दे। लाइट जलाऊं यार थोड़ी सी, हाँ, बीच में कहीं दिक्कत ना दे, इसीलिए कि क्यों ना पहले से सब कुछ काम टेस्ट करा के रखे ना हम, ये जहाँ लॉन्ग ट्रिप पर निकल, क्योंकि मुझे परवेज भाई जो है गारंटी होता है क्या दे रहे हैं कि गाड़ी फिर 1 लाख किलोमीटर तक कोई भी दिक्कत हो हम पे आ जाए, वैसे दिक्कत होगी नहीं, उनका मेन स्टेटमेंट है कि 1 लाख किलोमीटर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ऐसा मतलब फुल गारंटी दी है भाई ने कि ऐसा काम करके देंगे। मैं चलो ठीक है। एंड प्राइस भी काफी सही, मतलब देखो पैसे तो लग रहे हैं अपनी ओमनी में, काफी लग रहे हैं यार, बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं। इतना तो देखो मैं अभी कमा नहीं रहा यूट्यूब से, तुम जानते हो, एक ही चैनल है अपना मेहर गर्ल, जिससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू बन रहा है, बाकी 2.2 में तुम लोगों को तो अभी काफी हाइप दिखानी है, थोड़ा पैसे वैसे बने, इसमें कुछ पैसे नहीं बन रहे। तुम फ्रेंड्स बताऊँ, लोगों को लगता है 2 चैनल 3 चैनल चल रहे हैं तो बहुत पैसा कमा रहा है, कुछ नहीं कमा रहे भाई, कुछ नहीं कमा रहे, ठीक है। जितना कमा रहे हो लग ही जाता है पेट्रोल में, बस पैशन है कि हाँ तुम लोगों को नया नया मॉडिफाइड गाड़ी का कंटेंट दिखाएं, अपनी गाड़ी पे पैसा लगाएं, बस यही है, ठीक है गाइस। चलो भाई तुषार, मिलते हैं भाई, ठीक है, क्या हाल है। सब्सक्राइब टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू एक्सपायरेशन। चल भाई ठीक है, अपनी बैठक हो गई, मीटिंग वगैरह डन, हाँ कल मिलते हैं, डन ब्रो, ओके। टाइम दिखाऊं तुम लोगों को, देखो 11:45 हो रही है भाई। घर आके ना मैंने मतलब वीडियो वगैरह एडिट करी, अपलोड करके अभी जाके फ्री हुआ हूँ। तुम लोगों को दिखाया था मैंने कुछ नहीं पहले कि मैं फनफ्लिप्स से इतने सारे 3 फ्लेवर लेके आया था। ये रहा हॉट एंड सॉसी, चीज़ी पिज़्ज़ा, उधर एक और है, नाम नहीं पता उसका भी। ये मैंने खाया भाई, मुझे उम्मीद बहुत थी चीज़ी पिज़्ज़ा से, लेकिन यार ना मज़ा नहीं आया यार, मुझे तो नहीं आया भाई, मतलब ज़्यादा ही क्रिस्पी है, तो समझ लो ना मसाले का। देखो वेलकम है गाइस फनफ्लिप्स रिव्यू में, पहली बात तो ठीक है, मेरी गल से फनफ्लिप्स रिव्यू का तक का सफ़र बहुत बेहतरीन था। नेक्स्ट में ये खाने वाला हूँ फनफ्लिप्स हॉट एंड सॉसी, इसको तो भाई बाद में कभी खाएंगे, इसको आज पढ़ेंगे, ठीक है। एंड इसका रिव्यू जो है ना मैं तुम्हें कल वाले ब्लॉग में दूंगा, ठीक है। बाय करें, खत्म करें ब्लॉग को, अगली वीडियो पे एंड करते हैं। मैं मास्टर ब्लॉग आपसे अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय, साइनिंग आउट, है ना, क्या बोलती है अपनी मास्टर दादा की अवलिक बोले तो फुली गलत।